24 न्यूज एनसीआर। नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में स्वागत आपका और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। नव निर्मित पटौदी मंडी नगर परिषद के चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है और ऐसे में हर कोई नगर परिषद चुनावों में तैयारी कर रहा है अपनी। आज एक खास मुलाकात करते हैं जो नगर परिषद के चेयरमैन के लिए तैयारी कर रहे हैं। नाम है पार्थ सोनी। चलिए एक बार उनसे पूछते हैं कि पार्थ राजनीति में क्यों आए, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनकी भावी योजनाएं रहेंगी अगर नगर परिषद में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो इन्हीं को लेकर के सवाल जवाब होंगे। नमस्कार करता हूँ और नगर परिषद के जितने भी तमाम मेरे नगरवासी हैं उन सबको मेरा नमस्कार, राम राम और सलाम वालेकुम। आप राजनीति में आए हो, क्या सोच करके आए हो? देखिए सर, राजनीति का मतलब लोग बाग सोचते हैं कि हम अपने मतलब मेरी तो यही सोच है कि राजनीति का मतलब होता है टोटल सेवा करना। तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि मैं राजनीति के माध्यम से हमेशा अपने नगर परिषद में जितने भी मेरे ग्रामीण है, जो शहरीवासी हैं, उन सबकी मैं सेवा के भाव से उतरूंगा मैदान में। क्या इससे पहले भी राजनीति में कोई आपके परिवार से जुड़ा हुआ है? नहीं सर, इससे पहले कोई राजनीतिक पारिवारिक मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। सिर्फ ये है कि हम लोग हमेशा से ही हर एक के सुख दुख में खड़े मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं और आम जनता की अच्छी मदद कर पाऊँ। अगर बात करें कि राजनीति में आने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? देखिए सर, प्रेरणा की बात यह है कि मैं काफ़ी टाइम से माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के संपर्क में रहा हूँ। तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे उनकी साफ छवि, और वो राजनीति नहीं करते हैं, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष हर एक की मदद करते हैं और सेवा भाव से ही मैदान रहता है हमेशा वो भी। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा इस बारे में भी। चलिए एक बात करते हैं कि अगर क्षेत्र की जनता, क्योंकि अब नगर पालिका नहीं है, नगर परिषद है, तो साथ में 10 गांव भी हैं, 2 परिषद भी जुड़ी हुई हैं इनमें, तो ऐसे में काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। और अगर जनता आपको चुनती है या मौका देती है तो आपने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं जो आप इस क्षेत्र के लिए कार्य करोगे? जैसे पहले हमारी नगर पालिका होती थी हेलीमंडी के पटौदी की, तो अब जैसे गांव जोड़े गए हमारे, तो इन गांवों में क्या होता है कि मैंने काफ़ी गांवों का दौरा किया जी लगभग से। तो इतनी मूलभूत सुविधा अभी हमारे गाँव में नहीं पहुँच पाई है। तो मेरा तो ये रहेगा, जैसे अभी बहुत काम है, जैसे मैं नरेड़ा गाँव में गया तो वहाँ की फिर इतनी गंदी हुई पड़ी है कि जो भी मैं तो ये सोचता हूँ कि सरपंच ने आज तक काम कराया क्यों नहीं वहाँ पर। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो जैसे जो भी हमारी ये प्राथमिकता रहेंगी, ये रहेंगी कि उन गाँवों को भी, जो भी तमाम गाँव जोड़े गए हैं परिषद में, उन गाँव को भी हमारी जैसे हमारी शहरों की मिली है सुविधाएं, वो सभी उन गाँवों को मिले। अगर बात करें कि पटौदी मंडी नगर परिषद के जो गांव जोड़े गए हैं वो कई किलोमीटर दूर गांव हैं और हर छोटे कार्य के लिए उनको शहर में भी आना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो नहीं है। जैसे कि यहाँ से अगर आप मिलकपुर जाओगे तो मिलकपुर गांव के लिए कोई आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। तो ऐसे में उन गांवों की कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? ट्रांसपोर्ट को लेकर तो हमारी जो हम सोच पा रहे हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहले सोच रहे हैं कि हम अपना सिटी बस चलाएं, और इसमें अगर वो सिटी बस का फिलहाल नहीं बन पाता है इस सरकार में, तो हम हर एक गांव में 2-2 रिक्शा, ई रिक्शा वो मुफ्त में चलाएंगे, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो शहर में आने के लिए। और अगर हुड्डा सरकार बन जाती है, हमारी हुड्डा साहब की सरकार बन जाती है हरियाणा में, तो सिटी बस का भी मुफ्त में ही प्रबंध कराया जाएगा जी। प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में काफ़ी अंतर आया हुआ है, तो ऐसे में क्या प्रायोरिटी होगी आपकी? देखिए सर, कि हमारे जैसे शहर में अपने टाउन नगर पालिका वाली जो बनी हुई थी, हेलीमंडी भी और अपनी पटौदी भी, तो उनमें क्या देखा गया कि हमारे गांव में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई थी। कि मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि जैसे सुविधाएं, जैसे हम एक बड़ा पार्क की व्यवस्था हो जाए, ओपन जिम है, और इस तरह की व्यवस्थाएं हम पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र को लगभग पूरे वो ही दिया जाएगा उसमें भी। अक्सर नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, भ्रष्टाचार या फिर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, तो ऐसे में पारदर्शिता को लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी?
सर योजना ये है कि जो भी काम होगा वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ करके दिखाया जाएगा। और मैं जो मतलब हम जो काम कराएंगे उसमें ये रहेगा कि पूरा जैसे एक सड़क का ही काम कराना है, उस सड़क के काम में ये लिखा रहेगा इसका ठेकेदार ये है, इसमें इतनी लागत से काम हो रहा है और इसका इतना समय भी है। और अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो बकायदा कंप्लेंट नंबर भी उस पर लिखा जाएगा बोर्ड पे ही। सब मतलब कोई भी ग्रामीण उसमें अपना तो पूछताछ कर सकता है। आपके कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक तौर पर जहाँ भी कार्य हो रहा है वहां पर एक बोर्ड लगाया जाएगा। जी बिल्कुल और बिल्कुल। उस बोर्ड पे सारी चीजों का लिखित ब्यौरा होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल यही बात है। और अगर हम बात करें कि जैसे आपके इस क्षेत्र में अभी एक विवाद चल रहा था नाम को लेकर के, जी। उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी अगर मान लो आप लोग बनाते हो तो? देखिए जी, ये बात तो मैं फिर भी कहना चाहूँगा, मैं कहता भी कि हमारी जो है ना ये बाबा देव की पवित्र नगरी है और हमारा इस पवित्र भूमि पे बाबा देव निवास स्थान जाटोली गांव में भी है। और जाटोली गांव का नाम जिस तरह से हटाया गया है वो मुझे लगता है सरासर एक धोखा है। तो मैं तो अपनी यही प्राथमिक रखूंगा, अगर मुझे मौका मिलता है और मुझे मौका गाँव वालों ने समाज ने दिया तो मैं अपने गाँव जाटोली का नाम पूरा बाकायदा उसमें लिखवा के रहूँगा। हमारे साथ पार्थ सोनी, जिन्होंने नगर परिषद पटौदी मंडी के चुनाव की तैयारी कर रखी है और बेबाकी से अपनी राय रखी और अपना जो भी खाका था इन्होंने, जो इनके दिमाग में है, अगर नगर परिषद में ये चेयरमैन बनते हैं तो इन्होंने जो भी योजनाएं बना रखी थी वो इन्होंने हमें बताई। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज NCR। न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।